ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को आरआरसी नेटवर्क की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई दीपावली। एमआईडीसी क्रमांक 4 स्थित बेसन मिल में भीषण आग। दिवाली भाईदूज के कारण बसों में उमड़ी भीड़। आबा साहब खेड़कर सभागृह का होगा नूतनीकरण। केंद्र सरकार की नील क्रांति योजना टाई फिश। अब समाचार विस्तार से। सभी और अत्यंत उत्साह के साथ दीप पर्व दीपावली मनाई गई। इस साल सभी त्योहार कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं, परंतु भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार होने के कारण दीपावली को उत्सवपूर्ण वातावरण में मनाया गया। शनिवार 14 नवंबर को प्रकाश पर्व दीपावली अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाई गई। इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी त्योहार अत्यंत साधारण तरीके से मनाए गए हैं, परंतु दीपावली का त्योहार हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा त्योहार है। इसे देखते हुए दिवाली को अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धन की देवी माता महालक्ष्मी की विधिवत स्थापना करने के बाद पूजन किया गया। शहर के प्रत्येक घर, दुकान, कार्यालय को गेंदे के फूलों की मालाओं से सजाया गया। शाम के समय शुभ मुहूर्त पर माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। आरआरसी नेटवर्क के गांधी मार्ग उत्सव संकुल स्थित मुख्य कार्यालय में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में माता महालक्ष्मी की स्थापना की गई। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क के संचालक प्रदीप देशमुख, कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे। दोनों के हाथों माता महालक्ष्मी का पूजन किया गया। पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री ने विधिवत माता महालक्ष्मी का पूजन कराया। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। मां लक्ष्मी पूजन के बाद सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आरआरसी नेटवर्क ने माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। समस्त नागरिकों, आरआरसी नेटवर्क के दर्शक, विज्ञापन दाता और हित चिंतकों को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लाए, यही माता महालक्ष्मी से कामना। अकोला के एमआईडीसी क्रमांक स्थित बेसन मिल में भीषण आग लगने की घटना हुई। इस घटना में चना दाल, बेसन की मशीनरी जलकर खाक हो गई। प्राथमिक अनुमान के अनुसार
इस आग में 50 से 60 लाख रुपयों का नुकसान हो गया। अकोला के MIDC क्रमांक 4 स्थित बेसन की मिल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। यह आग दिवाली के दिन सुबह के समय लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेसन मिल में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी। इस आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया था। इस घटना की सूचना तुरंत MIDC और महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी। इस भीषण आग में 50 से 60 लाख रुपयों का नुकसान होने का प्राथमिक अंदाज लगाया जा रहा है। इस घटना में चना दाल, बेसन की मशीनरी और प्लास्टिक स्टेशनरी जलकर खाक हो गई। इस आग पर काबू पाने में 3 घंटे का समय लगा। घटनास्थल पर MIDC पुलिस भी पहुंची थी। आगे की जांच पुलिस कर रही है। दिवाली और भाई दूज का पर्व मनाने के लिए नागरिक अपने अपने गांव निकल रहे हैं, जिसके कारण मुख्य बस स्थानक पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसे देखते हुए ST महामंडल द्वारा अतिरिक्त बसों का नियोजन किया गया है। दिवाली और भाई दूज मनाने के लिए अपने अपने गांव जाने वाले नागरिकों ने अकोला के मुख्य बस स्थानक पर भारी भीड़ की थी। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। दिवाली पर प्रत्येक नागरिक शहर से अपने अपने गांव परिवार के साथ जाते हैं और अपने पैतृक गांव में यह पर्व मनाते हैं। दिवाली को देखते हुए अकोला शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिक अपने गांव की ओर निकले, जिसके कारण बस स्थानक पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। दिवाली के 2 दिन बाद ही भाई दूज का पर्व रहता है। इसे देखते हुए भी लोग अपने अपने गांव की ओर निकले हैं। दिवाली को देखते हुए ST महामंडल द्वारा अतिरिक्त बसों का नियोजन किया गया है। नागरिक अपने गांव जाने के लिए निजी वाहनों की यात्रा न करें, इसके लिए ST महामंडल द्वारा अतिरिक्त बसों का नियोजन किया गया था। अकोला के आबा साहब खेड़कर सभागृह की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। जिला परिषद ने अपनी आय बढ़ाने के लिए इस सभागृह के नूतनीकरण के साथ ही इसका किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाने के सामने स्थित जिला परिषद के आबा साहब खेड़कर सभागृह की अत्यंत ही दुरावस्था हो गई है। यहाँ पर विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। पिछले 8 महीनों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस सभागृह की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके कारण आबा साहब खेड़कर सभागृह की दुरावस्था हो गई है। सभागृह परिसर में बड़े प्रमाण में गाजर घास निकल आई है। यहाँ की अवस्था का यह आलम है कि सभागृह के खिड़कियों पर झाड़ियां उगाई है। जगह जगह से सभागृह की इमारत उखड़ रही है। इस सभागृह की दुरावस्था को लेकर जब जिला परिषद के बांधकाम सभापति चंद्रशेखर पांडे गुरुजी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आगामी बजट में आबा साहब खेड़कर सभागृह की दुरुस्ती और नूतनीकरण के लिए 40 लाख की निधि का नियोजन किया गया है। यदि कोई निजी व्यक्ति इस सभागृह को चलाने की इच्छा रखता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। बांधकाम सभापति ने यह भी जानकारी दी कि जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए इस सभागृह को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तर मी आमच्या बांधकाम समितीमध्ये तो विषय येतो। बांधकाम समितीमध्ये आम्ही चर्चा केली आणि जिल्हा परिषदेचं उत्पन्न कसं वाढेल आणि आता काळानुरूप त्याचे दरसुद्धा भाडे दरसुद्धा वाढणे अत्यंत गरजेचे आहे, म्हणून त्याच्यावर चर्चा केली। परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता हे खेळकर सभागृह जे आहे त्याची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे। मी त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली। भरपूर त्या ठिकाणी तुटफूट झालेलं आहे। रिन्युएशन करणं आवश्यक आहे। बऱ्याच गोष्टी त्या ठिकाणी नाही आहेत, ते करावं लागतील, आपल्याला पुनर्जीवित करावं लागतील। त्याकरिता या बजेटमध्ये यावर्षीच्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीमध्ये आम्ही त्या सभागृह दुरुस्तीसाठी, रिन्युएशनसाठी, त्याला अद्ययावत करण्यासाठी 40 लाख रुपयाचा निधीची तरतूद आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे। येणाऱ्या मार्च अखेरच्यापर्यंत त्या सभागृहाचं रिन्युएशन दुरुस्ती आम्ही करून घेणार आहोत। ज्या सोयी त्या ठिकाणी समारंभ करण्यासाठी किंवा कार्यक्रम करण्यासाठी लागतील त्या सोयी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या निधीमधून आपण करणार आहोत। तिथं अत्यंत दुरावस्था असल्यामुळे जेवढ्या प्रमाणात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात बुकिंगसुद्धा होत नाही। त्यामुळे सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नामध्ये त्याच्यापासून काही फायदा होत नाही। मग या सारासार गोष्टीचा विचार करून आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे। त्याचं रिन्युएशन झाल्यानंतर निश्चितपणानं त्याची बुकिंग वाढणार आहे
आणि त्याचे भाडे दरसुद्धा आम्ही समितीमध्ये निर्णय घेऊन वाढवणार आहोत. त्याचबरोबर जर का कोणी खाजगी भाडे तत्वावर म्हणा किंवा BOTवर म्हणा किंवा इतर आणखीन कोणत्या अटी शर्तीवर कोणी इच्छुक असले ते सभागृह घेऊन मंगल कार्यालयात रूपांतर करून चालवण्यासाठी असे प्रस्ताव जर आमच्या बांधकाम समितीसमोर जिल्हा परिषदेसमोर आले तर त्याचासुद्धा विचार आम्ही समितीसमोर घेऊन करणार आहोत. वर्तमान समय में आबा साहब खेड़कर सभागृह का किराया नाम मात्र के लिए लिया जाता है, परंतु इसकी दूसरी ओर नूतनीकरण करने के बाद सभागृह का किराया भी बढ़ाए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी. केंद्र सरकार द्वारा किसानों में मत्स्य व्यवसाय के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से नील क्रांति योजना शुरू की गई थी. जिला परिषद की अनास्था के कारण नील क्रांति योजना टाइफिस हो गई है. अकोला जिला परिषद की ख्याति सभी और प्रसिद्ध है. अकोला जिला परिषद किसी भी प्रकार की योजना की शुरुआत प्रभावी ढंग से करती है, परंतु कुछ दिनों बाद ही उस योजना को पूरी तरह से भुला दिया जाता है. केंद्र सरकार ने किसानों को पूरक व्यवसाय के माध्यम से मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था, जिसके तहत नील क्रांति योजना की शुरुआत की गई थी. अकोला जिला परिषद में नील क्रांति योजना को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराए गए थे. इसकी जानकारी देने के लिए जिला परिषद में फिश टैंक लगाया गया था, जिसमें विभिन्न प्रजातियों की सुंदर मछलियों को रखा गया था. नील क्रांति योजना की जानकारी लेने आने वाले किसानों तथा मछुआरों को इसकी जानकारी भी दी जाती थी. नील क्रांति योजना के आरंभ के समय सभी कुछ सही ढंग से चला, लेकिन बाद में इस और संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने ध्यान देना ही छोड़ दिया, जिसके कारण नील क्रांति योजना केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है. जिला परिषद में रखा गया फिश टैंक पूरी तरह से गंदा हो गया है. इस फिश टैंक में रखी गई मछलियां दम तोड़ रही है. इस और कई दिनों से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिला परिषद में केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह से अमल में लाया जा रहा है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है. दिवाली की खरीदारी करने के लिए शहर सहित ग्रामीण इलाकों के नागरिक भारी भीड़ कर रहे हैं, जिसके कारण प्रमुख मार्गों का यातायात बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से वाहन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दिवाली के समय शहर सहित ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में लोग अकोला शहर में खरीदारी के लिए आते हैं, जिसके कारण यातायात की समस्या निर्माण होती है. अकोला के अशोक वाटिका मार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित हो गया था. शहर यातायात नियंत्रण शाखा के अधिकांश कर्मचारियों को दिवाली बाजार में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात किया गया है, जिसके कारण अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात की समस्या पैदा हो रही है. अशोक वाटिका मार्ग पर 2 यातायात कर्मियों की नियुक्ति की गई है. दीपावली के एक दिन पहले अकोला शहर में खरीदारी के लिए शहर सहित ग्रामीण इलाकों के नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण इस मार्ग का यातायात कई घंटों के लिए बाधित हो गया था, जिसे सुचारू करने में शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी. दुपहिया और 4 पहिया वाहनों की इस मार्ग पर लंबी कतारें लग गई थी. वातावरण में ठंड का प्रमाण बढ़ रहा है. दिवाली के बाद ठंड और अधिक बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई है. लोग अपनी जरूरत के हिसाब से गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं. वातावरण में धीरे धीरे ठंड का प्रमाण बढ़ रहा है. नवंबर माह के आरंभ से ही ठंड का एहसास होने लगा है. दीपावली के बाद और अधिक ठंड बढ़ सकती है. इसे देखते हुए नागरिकों ने गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगानी शुरू कर दी है. अकोला के क्रिकेट क्लब मैदान के सामने गर्म कपड़ों की कई दुकानें लगी है, जहां भीड़ जुटने लगी है. इस साल अत्यधिक बारिश हुई है, जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि इस साल भारी ठंड पड़ सकती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग जरूरी गर्म कपड़े खरीदने में जुट गए हैं. जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने, मंकी कैप, शाल की बड़े प्रमाण में खरीदी की जा रही है. पिछले साल की तुलना में इस साल गर्म कपड़ों के भाव बढ़ गए हैं. युवा वर्ग फैशन की जैकेट खरीदने में उत्सुकता दिखा रहे हैं. वहीं वृद्धजन स्वेटर, मंकी कैप और मफलर खरीद रहे हैं, जबकि महिलाएं स्वेटर और शॉल को प्राथमिकता दे रही है. आने वाले दिनों में गर्म कपड़ों की खरीदारी और अधिक बढ़ सकती है. अकोला के प्रसिद्ध अंबिका माता संस्थान में दिवाली के अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें माता अंबिका को माता महालक्ष्मी का स्वरूप प्रदान किया गया, जिनके दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ की.
दीपावली के पर्व पर अकोला के पुलिस लाइन स्थित श्री अंबिका माता संस्थान में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अंबिका माता को माता महालक्ष्मी का स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमें बड़े कमल के पुष्प पर माता अंबिका विराजमान दर्शाई गई। इसी के साथ उनके अगल बगल में ज्ञान की देवी माता सरस्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दिवाली के दिन सुबह से ही श्री अंबिका माता संस्थान में नागरिकों ने भीड़ की थी। हालांकि राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी मंदिर बंद है, जिसके कारण श्रद्धालुओं ने बाहर से ही माता अंबिका के दर्शन लिए। हर साल दिवाली के दिन माता अंबिका का श्रृंगार अत्यंत ही आकर्षक ढंग से किया जाता है, जिसके कारण माता अंबिका की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे भी लगाए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई दीपावली। MIDC क्रमांक 4 स्थित बेसन मिल में भीषण आग। दिवाली भाई दूज के कारण बसों में उमड़ी भीड़। आबा साहब खेड़कर सभागृह का होगा नूतनीकरण। केंद्र सरकार की नील क्रांति योजना टाई फिश। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।